हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल टुवर्ड्स सक्सेस पे। साथियों, आज हम आर के रिगार्डिंग कुछ बात करने वाले हैं। आर के रिगार्डिंग ये बात करने वाले हैं कि जो आर की एग्ज़ाम है आप सभी की जानते हैं कि दिसंबर में फिक्स है, तो हम उसके लिए हिंदी को कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी सबसे मेन भूमिका निभाती है जो आपके सिलेक्शन में, क्योंकि ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जीएस से में जितना मेहनत करेंगे उससे थोड़ा ही मेहनत कम करके हम अगर हिंदी तैयार कर लेते हैं तो बेहतर हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज उसी के रिगार्डिंग में बात करेंगे कौन सी बुक बेहतर है और कैसे हम तैयारी करें। ठीक है, तो ये देखते हैं आप सभी की कौन सी बुक बेहतर है। तो ये यूनिवर्सल की 5वां संस्करण, नया संस्करण आ गया है जो राजपाल सिंह सर द्वारा लिखा गया है। आप इसको लेकर तैयारी कर सकते हैं। इसमें अभी हम बताएंगे क्या खासियत है, क्यों इसे लेना चाहिए। ठीक है, कि इसमें और किताब से क्या बेहतर दिया है कि इसको हम परफॉर्मेंस दें। तो इसको देख लीजिए आप सब, ये भी 5वां संस्करण आ गया है इसका। ठीक है, तो 5वां संस्करण है, राजपाल सिंह इसके लेखक हैं। आप सभी देख लीजिएगा, लेकिन 5वां संस्करण लीजिएगा। यहाँ पर एक पुराना किताब है सर का, कवर पेज यही रहेगा। ठीक है, उस पर भी 5वां संस्करण लिखा है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, कवर पेज अगर इस कलर का रहेगा तो उसे लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पुराने में 5वां संस्करण करके कोई बेच रहे हैं। ठीक है, अपडेट करके। तो चलिए हम इसके साथ शुरुआत करते हैं कि कौन सा, जैसे इसमें सारे चैप्टर दे दिए गए हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें, सारे चैप्टर हैं, देख लीजिए। जैसे इसमें जो चैप्टर आते हैं विशेषण, ठीक है, जो अपने आर में आते हैं। वैसे तो व्याकरण के लिए जो किसी को पढ़ना हो तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आर के लिए स्पेशली जो है सब इसमें चैप्टर दिए हैं। विलोम हो गया, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव हो गया, उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गया मेंस के लिए। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, और तत्पश्चात इसमें जो दिया है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हो गया। ये सब जो हमारे चैप्टर हैं, 6 चैप्टर इसमें दिए हैं। ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी और विशेषण विशेष। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। वाक शुद्धि वर्तनी भी इसमें दी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले विशेषण के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे दिया है। ठीक है, तो पेज नंबर इसका 114 पे हम सब देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिए गए हैं। ठीक से, तो इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी जो दी गई है, उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी इस बात की दी गई है कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें हाईलाइट कर दिए गए हैं। ठीक है, क्यों ये बेहतर है, तो उसके लिए हम बताते हैं आपको कि क्यों ये बेहतर है। जिसे देखिए विशेषण, ठीक है, विशेषण इसमें पूछा जाता है। विशेषण जो एक चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले विशेषण को पार्ट वाइज समझा दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी का क्लास किए हैं, ना क्लास किए हों, तब भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले विशेषण बता दिया गया है कितने होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, संकेत या निजवाचक। ठीक है, आपको दे देगा कि सार्वनामिक या संकेतवाचक किसे कहते हैं, निजवाचक कैसे हैं, तो आप सार्वनामिक पढ़े रहेंगे, लेकिन सार्वनामिक को ही संकेतवाचक, निजवाचक कहते हैं। ठीक है, अब उसके भेद चार्ट वाइट समझा दिया गया है कि कौन कौन किसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, जैसे परिमाणवाचक के निश्चित अनिश्चित होते हैं, संख्यावाचक के निश्चित अनिश्चित होते हैं, उसके बाद में फिर इसके भाग होते हैं। ठीक है, सार्वनामिक के मौलिक और यौगिक सार्वनामिक होते हैं। ये सब देने के बाद फिर ये समझा दिया गया है कि परिभाषा इसकी क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, इसमें जैसे सबसे मेन बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, इसको उदाहरण से ही समझा दिया गया है, और जो इम्पोर्टेंट है या कोई परीक्षा में आया है तो उसे हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, इसे देखिए सुगंधित, ठीक है, सर्वोत्तम, सरीखा, उचित, सरीखा पूछा ही गया था, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट कर दी गई हैं कि मतलब ये चीज़ें आपको मिल रही हैं कहाँ पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में दशा है, रंग है, चमकीला, उजाला, धुंधला, ये सब जो इम्पोर्टेंट है वो सब, इसे किताब तो बहुत है, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हमें पढ़ना है, वो चीज़ इसमें समझा दिया गया है। ठीक है, पूर्णांक बोधक, ये सब, आप पूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, ये सारी चीज़ें इसमें समझा दी गई हैं। तो यही सब दिया गया है इसमें, और आप इसे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ना, कि जैसे विशेषण, विशेष से भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण समझा दिए गए हैं कि अपना से अपनापन, काला से कालिमा, विधवा से वैधव, जैसे जो इंपॉर्टेंट दे दिए गए हैं उसे इसमें समझा दिया गया है कि कैसे क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये दे दिया गया है कि जैसे देखिए यहाँ पर बड़ा साहसी, जैसे अभय बड़ा साहसी व्यक्ति है। ठीक है, तो इसमें प्राविशेषण पूछा है, तो ये बड़ा क्या है, प्राविशेषण है, साहसी क्या है, विशेषण है। प्राविशेषण और विशेषण कहते हैं, इसे भी बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, वो इसमें बता दिया गया है। तत्पश्चात आपको कुछ फैक्ट भी दिए गए हैं। फैक्ट में जो विशेष से विशेषण बनने वाले ये सब दिए गए हैं फैक्ट। उसके बाद में परलोक का क्या होगा, पारलौकिक जैसे इंपॉर्टेंट है उसे ब्लैक कर दिया गया, हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, कि ये चीज़ को उसमें आ चुका है। ठीक, तो इस पर ध्यान देना ज़्यादा उचित है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद में इसमें अधिकतर प्रश्न भी दिए गए हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इसे ले सकते हैं, जितने भी प्रैक्टिस हो सके। अधिकतर क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 313 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है,
ये सब है। उसके बाद में आप विलोम पर्यायवाची पे आ जाइएगा, तो विलोम पर्यायवाची में देख लीजिए, पर्यायवाची का हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दे दिए हैं इसमें, ठीक है। जैसे अकाल का दुर्भिक्ष, दुष्काल, भुखमरी, काल, दुकाल, सूखा, सूर्य का सारथी, कुमकुम, जो इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दिया गया है थोड़ा सा, कि मतलब आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, और उसके बाद में आपको मतलब क्या चीज़ हमें तैयार करना चाहिए वो अच्छा लगे। जैसे अग्नि का है, तो अग्नि का आपको सब कुछ थोड़ी पढ़ना है। अग्नि का जैसे पावक, अनल, रसानु, दहन, आग, वहने, अवतासन, धूमकेतु, वैश्वानर, जात, वेद, धनंजय, सांडिल, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बता दिया गया है, आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ की हो, चाहे जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये किताब, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में इसमें एक खासियत ये है कि उसके बाद में आपको जितने प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं ये सब प्रश्न भी दे दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए वीडियो में आया है, यूपीएससी सेट में आया, यूपीएसआई में आया, यूपीएससी 2023 में आया, ये सब आया है, ठीक है। यूपीआरओ में बीपीएससी स्कूल शिक्षक में जो आया है वो सब दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं इसमें, आप सभी इसको लेकर पढ़िएगा। उसके बाद में कैसा लगा है रिव्यू वो भी बताइएगा। जैसे ये देखिए तद्भव तत्सम चैप्टर आ गया है, तो तद्भव तत्सम चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दिया गया है, दूसरे कलर से कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में ये देख लीजिए क्या क्यों, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंट होता है उसका अलग से दे दिया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, और फिर इसको अलग कर दिया गया है इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक। तो आप इसे पढ़िएगा ज़रूर एक बार, ले लीजिएगा। उसके बाद आपको ये कैसे लगेगा, हमें लगता है कि मतलब अगर आप इसे पढ़ लेंगे एक बार तो आपको हिंदी में कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, और आप 100 में 100% करके आएंगे, लगभग सारे प्रश्न इससे मिले जुले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।